जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। हाय 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 कट बोल दिया दिलों दे खोल दिया रेओड़ियां ए गटाला चियाला। 1982 में ये शहर नहीं था, ये तिलिस्म होशरुबा था। अल्लाह की अता है। ऐसे ये लोगों का ख्याल है कि मेडिकल बहुत मुश्किल होता है पढ़ना और इंजीनियरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने मुश्किल खुद इसको बना दिया है। मेरी जान, डॉक्टर तो ऑपरेशन के बाद लगाता है ना टांके। ओके हाँ, तो मैं ओवरलॉक करके पीको भी कर देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा मेहरा, और कहकों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि यह है प्रोग्राम तंजो मज़ा। नाज़रीन, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कि मसरूफ तरीन प्रोफेशन में होने के बावजूद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, अपने शौक के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और अपने ज़ौक के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते हैं। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, एक हैरान कुन शख्सियत है। आप अपनी मिसाल आप हैं। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और कोई छोटे मोटे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, बहुत टॉप के ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप होस्ट भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप फिल्म क्रिटिक भी हैं, और आप म्यूजिक के इंसाइक्लोपीडिया हैं, बल्कि आप म्यूजिक के गूगल हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली डॉक्टर उमर मेरे दाएं जानिब हमारी दूसरी मेहमान बैठी हैं। मैं जल्दी से उनका तारुफ करा लूं, आपका काम थोड़ा सा हौला रखना। जब मेजबान एक मेजबान को मेहमान कर ले तो उसका काम थोड़ा सा आसान हो चाहिए। मेरे साथ बैठी हुई हैं एक उभरती हुई मॉडल और अदाकारा, जो बहुत जल्द आपको हसन अस्करी साहब की एक फिल्म में नजर आएंगी। नाम इनका है सलमा, और सलमा नाम की बहुत कामयाब अदाकाराएं पहले रह चुकी हैं। अल्लाह करे कि वैसा ही मुकद्दर इनका हो। आपकी बहुत सी तालियों में सलमा खान। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। हाय 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 जा कि अपना डॉक्टर काशिफ साहब जेड़े मेरे वर्गा मसरूफ न्यूरो सर्जन होवे। वो आप न्यूरो सर्जन हैं? हाँ जी, हो कि मैं कोर्ट वकील वाला पाया है जनाब। अच्छा, बात न्यूरो सर्जन मेरे वर्गा मसरूफ डॉक्टर, और जिमें डॉक्टर बने हैं और उस तो बाद जिमें मेरा मतलब गुलूकार बने हैं, ये मैनू पता है या मेरे पेशेंट नू पता। यानी कि आप डॉक्टर भी हैं और आप गुलूकार भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। कट बोल दिया दिलों दे खोल दिया रेओड़ियां ए गटाला चियाला। हेलो, ये शो है, तू बस च नहीं चढ़िया। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? तारुफ करवाइए अपना। दीनानाथ हैं? सिंगर तो बनता है, बाथरूम में भी बन सकता है। सिंगर बाथरूम च भी बन जाता। लो इन्हें साउंड सिस्टम बाथरूम चला लिया। अरे यार, शौकिया सिंगर की बात हो रही है। अच्छा, बात करें आप। असली मर्द का बच्चा वो है जो डॉक्टरी के साथ साथ एक्टिंग भी करे। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं और आप एक्टर भी हैं? बिल्कुल, डॉक्टरों से बड़ा एक्टर हो कौन सकता है मिस्टर काशिफ मल्होत्रा। ओके, एंड यू? आप है कोई ऐसा डॉक्टर जो मेरे जैसा हो, जो हार्ट सर्जन भी हो और ड्रेस डिजाइनर भी हो? और वाकई बिल्कुल सही बात है, बहुत ही रेयर और लीथल किस्म का कॉम्बो है, ऐसा पहले देखा नहीं कभी। मेरी जान, डॉक्टर तो ऑपरेशन के बाद लगाता है ना टांके। ओके हाँ, तो मैं ओवरलॉक करके पीको भी कर देता हूँ। यानी कि उस जख्म को आप ऐसा करते हैं? एग्जैक्टली, यू आर राइट मिस्टर काशिफ खन्ना। मैं जैसा भी डॉक्टर हूं, आपको ये बताऊं कि पूरी इस कौम की बोझल और बंजर और बेजार जिंदगी को जिन लोगों ने कहकहों के मरहम से यूं संवार दिया है, उनमें से आज मेरे 3 दोस्त यहां बैठे हैं। आज के दौर में हमारे असली डॉक्टर हमारे कॉमेडियंस हैं। सबसे पहले ये बताइए कि किसी मेडिकल के स्टूडेंट के लिए या किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो फनून लतीफ़ा के लिए वक्त निकालें। आप ये हड्डियों के साथ साथ एक्टिंग के और म्यूजिक के डॉक्टर कैसे बने? काशिफ, मैं आपको बात बताऊं, ये अल्लाह की अता है। ऐसे ये लोगों का ख्याल है कि मेडिकल
बहुत मुश्किल होता है पढ़ना और इंजीनियरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने मुश्किल खुद इसको बना दिया है। मैंने 1982 के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। अरे वाह। अच्छा 2 बजे तक तो मैं खूब पढ़ाई करता था, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। 1982 में ये शहर नहीं था, ये तलिस्म होशरुबा था। रात को हम जाते थे मैडम के यहाँ पुजी मुर्गी खान हस्ते हाय, 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 हाय। कि आज सारे मरासिया ने की स्कैंडल मैडम ने सुनाया। जियो क्या अच्छा बात सर है। जी, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ मेरे भाई, ये शहर वो शहर नहीं रहा कुछ लोगों के जाने से। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, इकबाल बानो साहबा से मेरी मुलाकात यहीं मुस्लिम टाउन जहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं। और आप उस फरीदा वक्त खान- स्टूडेंट थे मेडिकल मैं के? बिल्कुल मेडिकल स्टूडेंट था। ओके। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि देखिए आपने अपनी जुस्तजू करनी है। मुझे ये एहसास हुआ कि इस शहर में जैसे नायाब लोग हैं, अगर मैं उनसे नहीं मिलूंगा तो उनके दौर में जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं। हाय, हाय। खुदा ताला आपको जिस दौर में पैदा करे उसका फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि वो आपका दौर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, टैलेंटेड तो आप बहुत ज्यादा हैं, ये आप फिल्मी हीरो क्यों नहीं बने? मैं आपको बताता हूँ, उसकी बड़ी सिंपल सी बात है। और ये बात ऐसी नहीं है कि कोई आपको टैलेंट चाहिए या बहुत ज्यादा खूबसूरती चाहिए। लेकिन सर खूबसूरती के साथ टैलेंट हो तो क्या सर, बात है? मैं एक साहब का अभी तक एहसानमंद हूं, उनका नाम था मोहम्मद निसार हुसैन MNH, बिल्कुल। जिन्होंने एक मोहब्बत सौ अफसाने PTV के लिए बनाया था। उन्होंने मुझे एक दो क्या दफा जुल्फें ऑफर की थी उनकी? क्या जुल्फें थी और क्या इंटेलेक्ट था और हाँ। क्या कैमरा। और मैं आपको एक बात जी, बताऊं, फरमाइए। वो आइसला एक क्रीम हुआ करती थी। जी, बिल्कुल। वो आइसला लगाया करते थे और मेरी ही शॉप से लेते थे। मैं दुकानदार था, वो मेरे जो ना अच्छा, बाद में कस्टमर वैसे थे। ब्रिल क्रीम इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि बिल्कुल। आइसला से उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे, पीछे रह गए सामान लगे कोई नहीं था। एक्चुअली 2 नंबर क्रीमें बेचने में माहिर रहे हैं। जिस जमाने का हम जिक्र कर रहे हैं, अच्छा, डॉक्टर कोई एक बात चीज़ 2 नंबर है ही नहीं बताइए, सी। जब ये फिक्की बात करते हैं तो उस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए? मैं उस पर रिएक्ट ये करना चाहिए कि 10 मिठियां ते जे कि फिक्की आ गई है हाँ। ते कम से कम दोनों का फर्क तो महसूस होता है। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में आपने एक फिल्म में काम किया जी, है। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, जिस कदर आप अच्छे अदाकारों से मिलते हैं, जिस कदर उम्दा गाना आप सुनते हैं, उतना ही आपको अपने अंदर आजिज़ी पैदा होती हुई महसूस होती है। अरे क्या बात। हजूर बाला, मुझे लोग बहुत पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक की बात करते हैं, गाते भी होंगे। मैंने कहा यही सिखाया है सुनने ने कि आप गा नहीं सकते। हाय 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 हाय, जहां वाह, सब ये सब सुरीले लोग बैठे हुए हैं, हमारे गायक कैसे सुरीले हैं, ये सब तभी तक सुरीले हैं जब हम कन रस हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने कन रस बना दिया वाह, वाह। कि कन्ना नु ट्रेन कर देता है, इन्हां दी तरबियत हो गई। हजूर वाला जे कन नु तरबियत ना मिले, उन्होंने उस्ताद ना मुयसर आन, ते यकीन करो गान वाले ने की पत्थर नु सुनाना, दीवारा नु सुनाना। अरे वाह। रुक जाइए डॉक्टर बाबू, मैं रुक गया। रुक जाइए डॉक्टर रुक गया। बाबू। मुझे भी एक मशहूर मारूफ डायरेक्टर ने, ओके। जो मेरे पेशेंट थे, उसने भी मुझे अपनी फिल्म में काम करने के लिए, हीरो के रोल के लिए ऑफर की थी। अच्छा फिर आपने क्या किया जब उन्होंने ऑफर की? तो आपने कबूल नहीं की? नहीं, उस डायरेक्टर ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। अच्छा ਫਿਲਮ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, डायरेक्टर? डायरेक्टर कब्र 'ਚ। बाहर आ सुत्या डायरेक्टरा, तेरे बगैर जट अधूरा रह गई। उन्होंने नहीं बाहर आना, गोली खा के सुना। या। अच्छा सलमा, ये बताइए कि आप सलमा आगा से मुतासर हैं या सलमा हाइक से? सलमा हाइक क्यों आप मुतासर हैं सलमा हाइक से? अच्छी एक्ट्रेस हैं। ओके। अच्छा आप भी डॉक्टर साहब की तरह, क्योंकि डॉक्टर साहब बाय प्रोफेशन जो हैं वो एक डॉक्टर हैं, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट हैं वो म्यूजिक है, शोबिस है, तो आपका भी ऐसा है कि आपका प्रोफेशन कुछ और है, शौक नहीं, आपके मेरा कुछ और यही है? था, मॉडलिंग, एक्टिंग। अच्छा, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं आप? आजकल सिलाई कढ़ाई पे कर रहे हैं। नहीं, मैं हसन अस्करी के साथ फिल्म कर रही हूँ, अपकमिंग है। वो तो ये तो बहुत ऑन बड़े सेट डायरेक्टर है, स्टार्ट करें नेक्स्ट मंथ से। ओके। क्या किरदार कर रही हैं आप उसमें? लीडिंग कैरेक्टर है। अच्छा माशाल्लाह। और हीरो कौन है आपके साथ? सुहेल समीर है इसमें। अच्छा जी। अच्छा, वैसे देखा ये गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो उसने बहुत बड़े बड़े चेहरे दिए हैं। आपको लगता है कि जो टिकटॉक की तरह की एप्स हैं, यहाँ से बहुत सा टैलेंट आ रहा है जो कि हम फिल्म में या ड्रामा में यूटिलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही खामोश तबा है। आप जरा रोशनी मैं डालें आपको इस पे। बताऊं, बच्ची अभी ज्यादा तजुर्बाकार नहीं है। हाँ। काशिफ महमूद, अगर मैं यहाँ पे आज आया हूँ तो उस एहतराम की वजह से आया हूँ जो एक बहुत बड़े अदाकार के लिए मेरे दिल में है। हजूर वाला बहुत लोग अदाकार बनना चाहते हैं, काशिफ महमूद जैसे, नुमान इजाज जैसे बहुत कम लोग होते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, ये जितना आप समझ रहे हैं टिकटॉकर अदाकार बन जाएगा, हजूर वाला अदाकार के पाँव की खाक नहीं बन सकता। ये अलग एक चीज़ है, ये अलग एक दुनिया है इसके लिए। एक बात है कि मेरा दिल अपने उस डॉक्टर दोस्त के अंदर अटका हुआ है, खुदा की उसके? कसम। बाकियां ने टूटियां पाइयां, गले च एने फीता पाया है।
वाकई नाप लेने वाला दर्जी भी है साथ। और मैं इस पे ना ये भी ध्यान रखता हूँ कि ऑपरेशन कितना कौन है कितना टक लगना। मेरी जान दूसरे दिन आया तो मैं हस्पताल च आया ते तेरा ऑपरेशन उत्थे थिएटर च हो रहा सी। तेरा जो असिस्टेंट सी ना थल्ले धागे लैन आया सी। धागे असि धागे ना टांका लाने ना धागे ते धागा धागे ते धागा धागे ते धागा ते मैं क्या डॉक्टर साहब उत्ते की कर रहे हैं? कहंदे ने ऑपरेशन ते पता नहीं कशीदा कटना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मेरे च ਤੇ डॉक्टर उमर आदल साहब च एक चीज कॉमन है। वजन वो कॉमन थी, डॉक्टर साहब का वजन बहुत कम हो गया, आपका उतना ही है। कोई चीज कॉमन नहीं है आपकी और नहीं ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। क्या? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। बेशक बिल्कुल। आप में और डॉक्टर आदल उमर साहब में एक चीज का वाज़ेह फर्क है। वो क्या? उनकी डिग्री असली है और तुम्हारी नकली। सर ये डिग्री से डिग्री कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। मैं अब आपकी जो आपकी बात कर रहा हूँ, इनका टैलेंट असली है। सर सारे डॉक्टਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਫਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਅੱਜ वेरी नाइस। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा।